हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सेफली पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज से हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस की क्लास, जिसका आज का सेशन होगा पौधों एवं जंतुओं में श्वसन, जो कि क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, अब हम इसमें पढ़ते हैं श्वसन। श्वसन बोल तो रेस्पिरेशन। अब हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए श्वसन होता क्या है। श्वसन बोल तो सांस लेना। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी सजीव ऑक्सीजन अंदर लेता है। सजीव जीवित इंसान तथा अनुपयोगी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प बाहर निकालते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऊर्जा उत्पादन की यह प्रक्रिया कितने घंटे तक होती है, 24 घंटे तक। आप सभी को क्लियर होना चाहिए जो मैं टॉपिक बता रही हूँ। ठीक है, श्वसन की क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे कैसे, जो भोजन हम खाते हैं, मतलब खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, तो पचा हुआ भोजन प्लस ऑक्सीजन, हमारे अंदर पचा हुआ भोजन है और हमने ऑक्सीजन ले लिया, तो हमको क्या मिला, ऊर्जा मिली। और क्या मिला, अनुपयोगी पदार्थ मिला। क्लियर हुआ सभी का। ठीक है, अब देखो श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है बाहरी श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। ठीक है, बाहरी श्वसन या सांस लेना, और आंतरिक श्वसन या क्या होता है, कोशिकीय श्वसन। इसको ये नाम क्यों दिया गया वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए बाहरी श्वसन या सांस लेना क्या होता है। सांस लेने की प्रक्रिया में जीव वायु से जो हवा होती है, ठीक है, हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है। हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ता है। ठीक है, जीवों द्वारा किया जाने वाला विभिन्न प्रकार का श्वसन उनके आकार तथा पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। जैसे अमीबा, अमीबा पढ़ा है आप लोगों ने, आप पढ़ के आए हैं तो अमीबा भी आपने देखा होगा। बताती हूँ, इस शेप में आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा जिसमें अंदर ये होता है, यही क्या कहलाता था, हमारा अमीबा। ठीक है, अमीबा भी था, बहुत सारी चीजें थी, आप पढ़ के आए होंगे आप। ठीक है, अब आप देखिए अमीबा अपनी कोशिका भित्ति के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। ठीक है, अब देखो मनुष्य तथा जंतुओं में सांस लेने के लिए क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। हमारे अंदर, जंतुओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, फेफड़े। श्वसन की क्रिया में सहायता करने वाले अन्य अंग क्या कौन कौन से होते हैं, गलफड़े, और क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा किसके अंदर मिलता है, स्टोमेटा मिलता है पत्तों, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तों के अंदर। पत्तों के पीछे जो कांटेदार जो होती है, दांत से लगी हुई होती है, जैसे नुकीला सा पार्ट होता है, वही रंध्र होते हैं। सरंध्र बोलते हैं, रंध्र भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वायु शरीर में नाक एवं मुंह के द्वारा प्रवेश करती है तथा बाहर निकलती है। ठीक है, यह नली के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों पर छोटी छोटी रक्त की नलिकाएं होती हैं तथा रक्त नलिकाओं से रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है। क्या बताया मैंने, हमारे जो फेफड़े होते हैं उन पर छोटी छोटी रक्त की नलिकाएं होती है। रक्त बोले तो ब्लड की नलिकाएं होती हैं। रक्त नलिकाओं से रक्त कहाँ पहुंचता है, शरीर के छोटे छोटे पार्टों में पहुंच जाता है, मतलब जो हमारे डिफरेंट पार्ट हैं शरीर के उनमें पहुंच जाता है। श्वसन प्रक्रिया दो चरण में होती है। कौन कौन से चरण में होती है, एक तो सांस को अंदर खींचा जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, अंतर श्वसन। और एक सांस को बाहर छोड़ा जाता है, सांस को बाहर छोड़ना, उसको हम क्या कहते हैं, निः श्वसन। सांस को अंदर लेना क्या कहलाएगा, हमारा अंतर श्वसन, और सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाएगा, हमारा निः श्वसन। क्लियर कर लेना यहीं पे सारा कुछ। ठीक है, अंतर श्वसन की क्रिया में वातावरण की वायु अंदर आती है, कहाँ आती है, अंदर आती है, तथा निःश्वसन की क्रिया में वायु कहाँ जाती है, बाहर निकलती है। अंतर श्वसन में किसी जीव और इसके पर्यावरण के बीच गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। किस किस कौन कौन सी गैस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, यह एक क्या है, भौतिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। जो मैंने भी आपको बताया कि कौन कौन सी गैस का आदान प्रदान होता है, एक ऑक्सीजन का होता है और एक किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो श्वसन में भी सिर्फ दो गैसों का क्या मेन पार्ट है, क्या होता है, मेन रूल कौन कौन सी गैसों का है, एक ऑक्सीजन का है और किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, अतः सांस लेते समय ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। क्लियर हुआ। अब देखिए आंतरिक श्वसन, ये था कोशीय श्वसन में था। ठीक है, कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में होता है।
ये रासायनिक अभिक्रिया भोज्य पदार्थ से मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अनुपयोगी पदार्थों के रूप में निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को अग्रलिखित मतलब आगे लिखी हुई अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने एक इक्वेशन देखी, इक्वेशन लिखी हुई दिख रही है सभी को एक इक्वेशन लिखी दिख रही होगी, दिख रही है। ओके, देखिए C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज। आप सब पीते होंगे, गर्मी के मौसम में घर पे लाया जाता है कि बच्चे में ग्लूकोज की कमी ना हो जाए। होता है या नहीं होता ऐसा? हाँ, तो ये वही ग्लूकोज है जो आप सभी लोग पीते हो। हाँ, वही है, ठीक है। अब देखो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या मिलकर इसको क्या बना रहे हैं? ये हमको क्या क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है जल, और ये होती है एनर्जी। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब अगर हमारे अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों हमको मिल जाए तो हमको क्या क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है, ऊर्जा मिलती है। जल और ऊर्जा को तो हम रख लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को किसके थ्रू निकालते हैं? श्वसन के थ्रू। आगे मेरी बात समझ में? अब देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है ऑक्सीशोषण, एक होता है अनऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण वो होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, और अनऑक्सीशोषण वो होता है जिसमें अनऑक्सीशोषण वो ऑक्सीजन नहीं होता। ओके, अब देखो ऑक्सीशोषण पढ़ेंगे हम पहले। इस प्रकार का शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मैंने क्या कहा था? ऑक्सीजन होगा। इस प्रक्रिया में ऊर्जा के निर्माण के लिए भोजन का ऑक्सीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल अनुपयोगी पदार्थों के रूप में प्राप्त होते हैं। इसे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कौन कौन सी? देखो, ग्लूकोज रहेगा हमारे पास, ऑक्सीजन भी रहेगी, जो सेम इक्वेशन थी पहले। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जल मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी। तीनों चीज मिली हमको जो पहले से मिल रही थी। ओके, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अनऑक्सीशोषण। अनऑक्सीशोषण में हमारे साथ क्या होता है? कुछ जीवों जैसे यीस्ट, बैक्टीरिया आदि को श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार के श्वसन में भोजन का पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं होता तथा अत्यधिक ऊर्जा मुक्त भी नहीं होती। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, ग्लूकोज लिया हमने, इसमें हमको ऑक्सीजन नहीं लेना क्योंकि इसका नाम ही क्या है? अनऑक्सीशोषण। मेरी बात समझ में आ रही है? अन मतलब नहीं होगा, क्या? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी को ही ऑक्सीजन को ही ऑक्सी कर रहे हैं, अन बिना ऑक्सीजन का। ग्लूकोज प्लस एल्कोहल, एल्कोहल शराब, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, हमने एल्कोहल लिया है इसमें। ठीक है, ग्लूकोज प्लस एल्कोहल को हमको क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिल रही है हमको? एनर्जी। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपकी बुक में सबको नीचे लिखा दिख रहा होगा ऑक्सीशोषण तथा अनऑक्सीशोषण में अंतर। आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में आता है। ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण में क्या अंतर होता है? देखिए, ऑक्सीशोषण क्या होता है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन जरूरी है, अनऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता, अनुपस्थिति में होता है। अब हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज पूरी तरह ऑक्सीकरण होता है, लेकिन ग्लूकोज का अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा में आंशिक रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है। हमने जहाँ डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये मेन पॉइंट थे, दोनों थे ना। अब देखिए, ऊर्जा की काफी मात्रा मुक्त होती है, लेकिन ऊर्जा की इसमें बहुत कम मात्रा मुक्त होती है। मेरी बात क्लियर हुई? दोनों में अंतर क्लियर अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को, ऑक्सी में अनऑक्सी में। और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट क्रियाकलाप दे रखा आपको, अनऑक्सीशोषण की प्रक्रिया को देखिए, क्या दिखाइए कैसे होती है। पहले आप इसको पढ़िए। ओके, परखनली में मरकरी या पारा लीजिए, परखनली में कुछ मटर व सेम के अंकुरित बीज लीजिए तथा इस मरकरी